नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और रुख सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी का करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन कुलगाम और इसी के साथ ही कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इस दौरान कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम के धपोरा इलाके में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। 2 एनकाउंटर ऑपरेशन में मारे गए हैं कुल 3 आतंकी। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और इसी के साथ ही अगर कुलगाम की बात करें तो कुलगाम के धपोरा इलाके में एक आतंकी को मार गिराया गया है। 2 एनकाउंटर ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन के तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कुलगाम और कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की और सुरक्षा बलों ने इस दौरान कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ज्योति पचनंदा जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे। ज्योति जी, 2 एनकाउंटर और 3 आतंकियों को इस दौरान ढेर कर दिया गया है। बड़ी सफलता, जानकारी इसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट? अभी चल रहे हैं, जी भी चल रहा है और कुलगाम में भी चल रहा है। कुलगाम का भी थोड़े समय पहले ही शुरू हुआ था, जबकि कुपवाड़ा का कुछ हमारे सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकवादी जिंदा गिरफ्तार किए गए थे और उन्हीं के पूछताछ के बाद पता चला कि कुपवाड़ा के जंगलों में कुछ आतंकवादी हैं, हाइड आउट हैं। लिहाजा वो हाइड आउट सर्च करने के लिए उन्होंने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसमें आतंकवादियों ने उन कॉर्डन को ब्रेक करने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर दी और रिटेलिएशन में सुरक्षा बलों ने इमीडिएट एक मिलिटेंट उनका मार गिराया है और कुछ ही समय में दूसरा आतंकवादी भी मार गिराया। लेकिन अभी भी मुठभेड़ जारी है। इसका मतलब यह है कि वहाँ और भी आतंकवादियों के होने की आशंका है। तो इसी तरह कुलगाम में भी अभी जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसके लिए एक आतंकवादी मारा गया है। तो कुपवाड़ा में आज 3 अल-बदर के ओवरग्राउंड वर्कर पुलिस हिरासत में हुए हैं, जो वो भी बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों की। जी आज का दिन सुरक्षा बलों के लिए बहुत सफलतापूर्वक रहा है। उन्होंने 3 आतंकवादी हिरासत में लिए हैं, 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, उनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ही समय में और आतंकवादी भी मारे जाएंगे। बिल्कुल। और ज्योति जी, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा, जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उनको क्या कुछ कहा जा रहा है? उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहाँ पर अभी जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले जब भी कोई मुठभेड़ शुरू होती है, अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में है तो सुरक्षा तो सबसे पहले उस एरिया को वहां से इवैक्यूएट किया जाता है, उन लोगों को वहां से, ताकि वहां पर किसी भी तरह की क्रॉस फायरिंग में ना कोई आए, स्थानीय नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति वहां नहीं आई है। जिस जगह मुठभेड़ चल रही है वो जंगल में है कुपवाड़ा के। तो हाइडआउट की तलाश में गए थे जो सुरक्षा बलों ने, जिसमें 2 आतंकवादी मार गिराए हैं। और ये जो कुपवाड़ा में चल रहा है इसमें अभी तक एक ही, कुलगाम में जो मुठभेड़ चल रही है उसमें अभी तक एक ही मारा गया है। लेकिन किसी भी स्थानीय नागरिक की सुरक्षा को कोई भी आहत नहीं पहुंचाया गया है। सुरक्षा बल इस चीज के लिए सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ कोई भी स्थानीय नागरिक किसी भी तरह के परेशानी में ना आ जाए। लिहाजा इस चीज के लिए चाहे मुठभेड़ में समय लगता हो तो लगाते हैं, लेकिन सबसे प्रायोरिटी रहती है कि स्थानीय लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। चलिए ठीक है ज्योति जी आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये ताज़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, 3 आतंकियों को इस दौरान ढेर कर दिया गया है। लेकिन हमारी जो सेना है वो वहाँ पर डटी हुई है, जो सुरक्षा बल है वहाँ पर डटे हुए हैं और अभी भी ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। कुपवाड़ा में के वंगम से 3 OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। अल-बद्र आतंकी संगठन से ये तीनों ही OGW जुड़े हुए थे। OGW से हथियार और गोला भी बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी एक तरफ देखिए
ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। दूसरी तरफ OGW से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जो 3 OGW गिरफ्तार किए गए हैं उनसे ये गोला बारूद बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई सुरक्षा बलों की तरफ से कुपवाड़ा में। तो देखिए ज्योति पचनंदा जी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, से पहले हम बात कर रहे थे जो ऑपरेशन 2 चलाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, देखिए उसमें तो सफलता मिल ही रही है, लेकिन आतंकवाद को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक और बड़ी कार्रवाई की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से कुपवाड़ा में, जिसमें 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी इसको लेकर कहां से, किस जगह से कुपवाड़ा में इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी दी गई थी सुरक्षा बलों को, क्या अपडेट इसको लेकर? ज्योति जी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आजकल हमारी इंटेलिजेंस और हमारे जो फोर्सेस जो फील्ड में बैटल फील्ड में है, उनका आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, जिसके चलते बहुत इनपुट्स मिल रही हैं और उन्हीं के नतीजतन एकदम सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन भी शुरू किया जाता है और उनमें सफलताएं भी मिल रही हैं। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जिंदा गिरफ्तार किए जाते हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट्स होते हैं। इनसे ये मिलिटेंट्स के लिए जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं वो जो इनको गाइड करता है कि टारगेट के लिए किस तरह ध्यान देनी है। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये आतंकवादियों के लिए हथियार, उनके लिए ट्रांसपोर्ट, उनके लिए फूड्स मुहैया करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एज ए गाइड के रूप में उनको हेल्प करते हैं। और अब इन सबका भी पर्दाफाश होने हुआ है, जिसके चलते वो आज 3 अल-बदर आतंकवादी गुट है जो प्रतिबंधित है और इनकी बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देती कश्मीर में, लेकिन फिर भी आज जो उनके 3 ओवरग्राउंड वर्कर हिरासत में लिए हैं, ये भी सुरक्षा बलों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। तो निस्संदेह इनसे भी जो इनपुट्स मिलेंगी आगे, इनके आधार पर और भी गिरफ्तारियां होने की आशंका है। ये भी पता चलेगा कि आतंकवादी कहाँ और कैसे हैं। अल-बदर का यहाँ जो सक्रिय रूप है, मॉड्यूल है, वो कहाँ पर हैं, उनको नेस्तानेब करने के लिए इनसे इन्वेस्टिगेशन के बाद वो हेल्प आउट किया जाएगा। बिल्कुल। और ज्योति जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो OGW हैं, ये आतंकवादियों से भी बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं हमारी सेना और सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आम लोगों के बीच ये रहते हैं, आम लोगों की तरह ही रहते हैं। आतंकवादियों के लिए जमीन तैयार इनकी तरफ से की जाती है, पहचानना भी कहीं ना कहीं इनको मुश्किल हो जाता है। देखिए, अब हमें थोड़ा सा समय में बदलाव जरूर हुआ है, उसमें अब जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स या हाइब्रिड मिलिटेंट हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। मतलब ये है कि जिन लोगों के बीच ये रहते हैं, उन लोगों के बीच में हमारे लोग भी मौजूद हैं जो इनकी हमें सूचनाएं देते हैं कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हुए हैं। मिलिटेंट सब थोड़ी संख्या में रह चुके हैं कश्मीर में, इनकी संख्या लगभग 120-25 से अधिक नहीं रही होगी, जो पहले कभी 300 नहीं आते थे। ये जरूर है कि हमारी बॉर्डर्स पर मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। उनके जो कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप हैं, वहां पर मिलिटेंट्स मौजूद हैं। लेकिन हमारा इस समय जो बॉर्डर्स पर भी गार्डिंग है वो भी पूरी तरह से एकदम अछूत है। वहां पर लाइन जो हैं तो इसको नजर रखते हैं। कहीं हम जो वायर्स हैं जो हमारे फेंसिंग के साथ मिलती हैं, वो बड़ी स्ट्रक्चर है, किसी भी मिलिटेंट करते ही उनका भी अलार्म हो जाता है। तो अभी इतना ईजी नहीं है इन्फिल्ट्रेशन होना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही थी। और वहीं जम्मू कश्मीर में जमात-ए इस्लामी के ट्रस्ट फलाह-ए आम से जुड़े स्कूलों की बंदी के आदेश से
कुछ स्कूल प्रभावित हुए हैं और इस पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा है कि एफएटी से संबंधित स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने का कदम जम्मू कश्मीर के लोगों पर उनके भविष्य को खराब करने के लिए किए गए अत्याचार का एक और रूप है। भूमि के स्वामित्व, इसी के साथ ही संसाधनों और नौकरियों के बाद अंतिम लक्ष्य शिक्षा है। मुझे यकीन है कि कश्मीरी इससे उभरेंगे और अपने बच्चों को पीड़ित नहीं होने देंगे। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया इस ट्वीट के जरिए। उन्होंने लिखा कि एफएटी से संबंधित जो स्कूल हैं उनको जो बंद करने की बात कही गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों पर उनके भविष्य को खराब करने के लिए किए गए अत्याचार का एक और रूप है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट के जरिए कहा गया है। और वहीं 21 जून को योग दिवस है और इसको लेकर देश भर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय के निर्देशों के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष निदेशालय जम्मू कश्मीर के सहयोग से भारतीय योग संस्थान आश्रम ने पूरी तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर में आयुष निदेशालय के निदेशक डॉक्टर मोहन सिंह की पहल के साथ राज्य में प्रतिष्ठित स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जन जागरूकता के लिए राज्य में अलग अलग जगहों पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मानवता के लिए लोग इसे दिल की गहराइयों से अपनाएं। योग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग योग को अपने जीवन की दिनचर्या बना लें। आज दुनिया ने मान लिया, खासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दूर की सोच थी, आगामी सोच थी। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पर फोकस किया। उन्होंने सोचा कि अगर हमने लोगों को खुश करना है, लोगों को खुशहाली लानी है, देश में खुशहाली लानी है, तो योग हमारी संस्कृति, तो योग हमारा नया नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति है योग, हमारे ऋषि मुनियों की देन है योग। लेकिन कुछ समय लोग थोड़ा सा उसमें थोड़ा हट के कुछ कर रहे थे, हमारे जैसे लोग उसमें लगे थे, लेकिन आम लोग नहीं लगे थे, नहीं जानते थे, तो अपने आप को बड़े फ्री बिजी समझते हैं, इसलिए योग को थोड़ा महत्व कट दे रहे हैं। लेकिन आज वो उसका महत्व जान चुके हैं। खासकर हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और वहीं योग दिवस को लेकर बीजेपी ने भी जम्मू में बड़ी तैयारी की है। बीजेपी अलग अलग स्थानों पर योग उत्सव मनाएगी। इसको लेकर पार्टी की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी गई। बीजेपी नेता चंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि अलग अलग स्थानों पर तड़के योग किया जाएगा और लोगों को योग के लिए जागरूक भी किया जाएगा। चंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि हम सबको योग अपनाना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को और अपनी सेहत को ठीक रख सकें। इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1500 स्थानों पे, ऐसा पहली बार हो रहा है, 1500 स्थानों पे हमारा योग का कैंप होगा 21 तारीख को। इसका समय निश्चित है सूरज चढ़ने के एकदम बाद। और ये जो स्थान चुने गए हैं ये वो स्थान हैं जिनका जो धरोहर के नाते जिनका महत्व है, इतिहास के नाते जिनका महत्व है, और यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो स्थान हमने चुने हुए हैं। तो 1500 स्थानों पर ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के अतिरिक्त हमारा कुछ योग संस्थाओं के साथ भी तालमेल है, तो उनकी ओर से भी अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार के भी कुछ विभाग हैं, जैसे आयुष वाले, वो भी 30 स्थानों पे कर रहे हैं, और हमारी बेल्ट फोर्सेस वाले भी कर रहे हैं। तो हमने 1500 स्थान के अतिरिक्त जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी उन कार्यक्रमों में जाएंगे। और वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब रहा। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, तो वहीं आज भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के अंदर के दौरान रुक रुक कर हल्की बारिश और हिमपात जारी रहेगा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान ताज़ा हिमपात हुआ। अमरनाथ गुफा तीर्थ क्षेत्र, गुलमर्ग, इसी के साथ ही जोजिला
दर्रे और अन्य ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अगले 24 घंटे की भी बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश हुई और इसी के साथ ही अगर अगले 24 घंटे की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 24 घंटे भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं ऊंचाई वाले इलाकों में। और उधर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के पास भी बर्फबारी जारी है। अनंतनाग जिले में बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि बर्फबारी कुछ देर पहले ही शुरू हुई, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इसी बीच मौसम ने यहां भी करवट बदल ली है। इससे पहले तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे जम्मू कश्मीर की, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होती रही और ये भी कहा गया है कि अगले 24 घंटे में भी बारिश होने के आसार हैं। और अभी ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबा अमरनाथ की गुफा के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले बर्फबारी हुई। हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख उनका करेंगे। ज्योति जी, एक तरफ क्योंकि देखिए 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसको उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं और अचानक से मौसम का बदलना तैयारियों पर इसका कोई ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा ना? रहा है, लेकिन इतना अधिक मात्रा में स्नोफॉल नहीं है कि ये क्लियरेंस में इनको समय लगे। हाँ, अगर ये लगातार और एक आधा दिन बर्फबारी होती रही तो निस्संदेह क्लियरेंस में जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि अभी मैन एंड मशीनरी सभी वहां पर मौजूद है, सभी को रूटिंग का पता है कि किस तरह से वहां पर बर्फ को हटाया जाएगा, तो इन तरह के सभी कार्य पूरी तरह से अंजाम दिए जा सकते हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यात्रा पर इनका असर हो। अन्यथा अगर कोई बहुत बड़ा भयंकर बारिश या तूफान नहीं आता तभी कोई इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज मौसम में गिरावट जरूर आई है। गर्मी में जो तापमान वो जरूर गिरा है। पूरे कश्मीर में जितने भी हाई रीचिंग है सभी जगह, सभी पहाड़ी जो हैं चोटियां सारी बर्फ से ढकी हुई हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहता है। जैसे कल मोस्टली सारा दिन वो बंद ही रहा है, बीच में खुलता रहा, बंद होता रहा, क्योंकि बारिश की वजह से शूटिंग स्टोन या भूस्खलन हो जाते हैं, कई जगह से सड़कें खिसक जाती हैं, उन पर इम्पैक्ट जरूर रहता है। उनकी वजह से हाईवे बंद हो सकता है। लेकिन बाबा अमरनाथ जी के यहाँ तो हर समय बर्फ रहती ही है, लेकिन जो रूट पे स्नोफॉल चलने वाले मार्ग पे है वो शीघ्र हटाया जाता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए ज्योति जी और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू के गोल गुजराल ताला बटीलू में चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 4 लाख नकद और 10 तोला सोने की लूट को अंजाम दिया। घर के लोगों ने बताया कि चोरी करने के साथ साथ चोरों ने आराम से घर में जूस भी पिया और घी के डिब्बे भी लेकर भाग गए। परिवार का कहना है कि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त घर में कोई नहीं था और जब वो सुबह 9 बजे घर पहुंचे तो घर का ऐसा हाल देख उनके होश उड़ गए। घर के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अब कार्रवाई की बात कर रही है। फिर ये चले गए ऑफिस में, चले गए अपने मायके। तो जब रात को आए 10:30 बजे आके इन्होंने लाइट लगाई बाहर वाली बरांडे वाली, फिर लॉक लगाए चले गए उधर। जब सुबह आए 9 बजे घर में देखा भैया गेट को लॉक लगा था, मोंटी वाला लॉक भी तोड़ा था, दरवाजे के लॉक दोनों तोड़े थे। वो वाला एक अंदर से दरवाजा वो वाला ऐसे रहने दिया, वो अंदर से की उन्होंने भैया साफ सफाई, बेड सारे जो सोना था सब कुछ निकाल दिया, पैसे वगैरह सब कुछ निकाल दिया। अलमारी में से जूस निकाला वो पिया उन्होंने, फ्रिज में से घी के डब्बे निकाले 3, हाँ पायलें थी मेरी, गुड़िया के कंगन थे वो निकाले, सब कुछ निकाल के भैया ले गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक परिवार के लिए सीआरपीएफ भगवान बनकर आई है। दरअसल सीआरपीएफ की
87वीं बटालियन ने एक ऐसे परिवार की मदद की है जिनका 6 साल का बेटा एक गंभीर आंख की बीमारी से जूझ रहा है। सीआरपीएफ ने बच्चे के इलाज के लिए परिवार को 31,000 रुपए की मदद की है, जिससे उसकी आंखों का इलाज हो सके। यानी कि सीआरपीएफ एक तरफ जम्मू कश्मीर में तैनात रहकर दुश्मनों से तो रक्षा कर ही रही है, साथ ही जरूरतमंदों लोगों की भी मदद के लिए सीआरपीएफ आगे आ रही है। बच्चे के पिता केवल कुमार ने सीआरपीएफ की इस मदद कर उन्हें धन्यवाद किया है। राजौरी के कालाकोट में ची नीडल्स हस्तशिल्प प्रशिक्षण लेने के बाद अब महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। अब महिलाओं ने गरीबों का स्वयं सहायता समूह शुरू कर दिया है। अब दूर दराज क्षेत्र की 40 महिलाएं ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ी भूमिका निभा रही हैं। कालाकोट रेंज के बरावी गांव की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर हस्तशिल्प का काम शुरू कर दिया है। महिलाएं ट्रे, रोटी टोकरी, पूजा बॉक्स, पर्स आदि बनाकर आत्मनिर्भर बन रही है। इससे ग्रामीण महिलाओं को बेहद लाभ हो रहा है। और वहीं 3 साल के अंतराल के बाद इस बार 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इसके चलते आज जम्मू कश्मीर में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश साहनी ने पूरे देश के लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि सब लोग अमरनाथ यात्रा में बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर आएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि यात्रियों को जम्मू कश्मीर की और भी मंदिरों को घूमने की अनुमति दें, ताकि जम्मू कश्मीर का व्यापारी वर्ग भी नुकसान से उबर पाए। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और अब की बार 2 लाख से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई जो आगामी 30 जून को जो पवित्र अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसका स्वागत करती है और देश से तमाम भोले के भक्तों को आमंत्रित करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ आए और भोले बाबा को जो है आशीर्वाद प्राप्त करे। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। लगभग 3 साल का समय बीत चुका है। 2019 में धारा 370 जब हटाई गई तो उसकी भीड़ चढ़ गई यात्रा, 20-21 कोरोना की भीड़ चढ़ गई और 22 में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं तमाम भोले के भगत भी, और ख़ास तौर पर जो इस यात्रा से जुड़े हैं, पर्यटन व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जम्मू के व्यापारी, कश्मीर के व्यापारी, पहलगाम के व्यापारी। मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं सबसे पहले कि यहाँ जो आधार शिविर भक्ति नगर में बनाया गया है उसके अंदर जो यात्री आएंगे, जो भोले बाबा का भगत आएंगे, उनको खुली छूट दी जानी चाहिए जम्मू के अन्य पर्यटक स्थल घूमने के लिए, हमारे मंदिरों को देखने के लिए, ताकि वो बाज़ारों में खुले आए जाएं और जो व्यापारी वर्ग एक उम्मीद लगाकर बैठा है उसकी उम्मीद भी जो है पूरी हो। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने करगिल के अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन करगिल में जिला पुस्तकालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिग नामग्याल, सीईसी खान, इसी के साथ ही डीसी करगिल संतोष सुखदेव और एसएसपी करगिल इनायत अली चौधरी मौजूद रहे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।